Good morning everyone. Yes, now again I am here for to you. और आज हम अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास एक नए विषय के साथ में शुरू करने जा रहे हैं बेटा। और आई होप कि आप सभी लोग घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपकी अभी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम अर्धवार्षिक की परीक्षा हैं वो अच्छे से संपन्न हुई होंगी और सभी बच्चों ने वेल परफॉर्म किया है। तो उसके लिए सभी को पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। भले ही घर बैठकर ही सही, लेकिन परीक्षाएं होती रहती हैं, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, तो क्या होता है कि हमें अपने बारे में जानने को मिलता रहता है। हमें कितना याद हुआ, हमारी मेमोरी कितनी अच्छी है, हमने जो पढ़ा वो हम अच्छे से कर सकते हैं या नहीं। तो ये परीक्षाएं जो होती हैं वो सिर्फ हमें चेक करने के लिए होती हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि सभी बच्चों ने उसमें अच्छे से परफॉर्म किया है और सभी लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस से लाभ ले रहे हैं। तो आज हम लोग बेटा अपना एक नया पार्ट जो है हमारे जो सेमेस्टर 2 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका जो पहला पार्ट है वो है हमारा पार्ट 7 शिष्टाचार की बातें। ठीक है, शिष्टाचार की बातें सीखने से पहले हमें एक चीज़ जानना होगी कि शिष्टाचार किसे कहते हैं, है ना। शिष्टाचार, शिष्ट धन आचार, क्या कहते हैं उसे? शिष्ट धन आचार। अब यहाँ पर ये जान लीजिए कि ये आचार का मतलब क्या होता है, क्योंकि जैसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं शब्द सुनते ही सोच लेते हैं अचार मतलब वो खाने वाला अचार। नहीं, खाने वाला अचार नहीं होता है, वो एक खाने की वस्तु होती है ना। खट्टा सा होता है, मीठा सा होता है, नींबू का, केरी का, मिर्ची का। लेकिन वो अचार इस अचार से अलग है। क्यों? लिखने में भी, बोलने में भी और अर्थ में भी दोनों बहुत ही अलग होते हैं। ये एक खाद्य वस्तु और इस आचार का मतलब होता है व्यवहार। व्यवहार जो आप करते हैं, जो हम करते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य करता है और प्रकृति की सभी चीज़ें करती हैं, क्योंकि सभी का कोई न कोई एक बेसिक व्यवहार होता ही है। व्यवहार मतलब उसकी आदतें अच्छी हो या बुरी हो, उसके काम, उसके बोलना, उसके शब्द, सब कुछ हमारा जो है वो मिलकर व्यवहार बन जाता है। अब व्यवहार सबका एक जैसा होता है क्या? नहीं, सबके व्यवहार अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सब लोगों को फॉलो करनी चाहिए और सब लोगों के लिए एक समान रूप से फायदेमंद होती है बेटा, है ना। कैसे? एक सिंपल सी बात बताती हूँ। अगर आपका कोई सामान रखा हुआ है और कोई उसे उठा ले तो आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं, आपको बहुत बुरा लगता है। आप क्या सोचते हो, कैसा व्यक्ति है, किसी की भी चीज़ बिना पूछे उठा लेता है, बिना पूछे हाथ लगा लेता है। तो वो जो आदत है उस व्यक्ति की वो अच्छी आदत नहीं है, या उसने जो व्यवहार किया वो अच्छा व्यवहार नहीं था, यानी कि उसने शिष्टाचार का पालन नहीं किया। उसी तरह से मान लीजिए आपको किसी ने पुकारा, है ना, कि बेटा इधर आओ, और आपने यहाँ से चिल्ला के जवाब दिया आ रहा हूँ। अरे क्यों? सामने वाले को कोई आवश्यकता होगी या कोई बात कहनी होगी, इसलिए उसने आपको पुकारा है। अब नॉर्मल सी बात है, आपका नाम लिए बगैर तो आपको नहीं पुकारेंगे। तो उसमें उन्होंने क्या गलत किया आपके साथ? लेकिन आपका मन नहीं था जाने का, आपको पसंद नहीं काम करना, तो आप यहाँ से चिल्ला कर बोल रहे हो, है ना। आप अगर ये कहते हैं आ रहा हूँ मम्मी, आता हूँ, ये मम्मी जी आ रहा हूँ, तो सामने वाले को क्या लगेगा? हाँ, व्यक्ति ने मेरी बात सुन ली है और वो आ रहा है। लेकिन आपके मन में जो प्रतिक्रिया आई वो आपके शब्दों में सुनाई दी। इतनी दूर बैठा हुआ सुन रहा व्यक्ति भी समझ जाएगा कि आपने गुस्से से बोला है। वो वहीं से बोलेगा रहने दो, यही कहेगा ना। क्यों? आपके शब्दों से, आपके शब्दों के, आपके सुर के वॉल्यूम से वो जान जाएगा कि आपका मन अच्छा नहीं है या आप उसका काम नहीं करना चाहते हो, वो वहीं से मना कर देगा।
तो क्या ये शिष्टाचार है, या मैं सिंपली कहूँ क्या ये अच्छी बात है? नहीं। कई बार आप अपने बड़ों से कुछ चीज़ की डिमांड करते हैं, मम्मा मुझे ये दिला दो, ये ला दो, और उनके बोलने के तरीके से, उनके शब्दों के चयन से आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि वो डिमांड पूरी होगी या नहीं होगी। नहीं मामा मुझे पता है आप नहीं दिलाओगे, आप ऐसे बोल रहे हो। आप तो इतने छोटे हो, आपने उनके बोलने से कैसे जान लिया? मम्मी बोल रही ना, हाँ बेटा दिला दूंगी। कैसे जान लेते हो? अगर वो बोलते हाँ ठीक है ना दिला दूंगी, उनके बोलने का तरीका, उनके शब्द, आपको महसूस हो जाता है मम्मी अभी टाल रही है, बाद में दिलाएंगे। लेकिन अगर पापा ने कहा हाँ बेटा कल दिला देंगे, या जब हमारे पास आएगा तब हम दिला देंगे, वही बात प्यार से बोल दी, तो हमको पता है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी वो चीज़ आ ही जाएगी। आपका दोस्त कोई चीज़ अगर आपको देना है और वो चाहता है अगर आपको देना, तो बोलेगा हाँ ले लो, है ना। अरे यार मुझे थोड़ी सी पेन दे दो, या मुझे पेंसिल दे दो कुछ देर के लिए, ठीक है ले ले, मतलब उसने अच्छे मन से दी। अगर उसने कहा हाँ ठीक है ना ले लेना, शब्द वही बोला, लेकिन उसने जिस तरीके से बोला उससे आपको पता चल गया कि वो देना नहीं चाहता है, ज़बरदस्ती दे रहा है, या उसका मन नहीं है। तो इस तरह से अपने शब्दों का प्रयोग करना भी शिष्टाचार नहीं होता है। इसलिए हमारे डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में, यह कहिए कि हमारे पूरे जीवन में शिष्टाचार बहुत आवश्यक होता है। कई बार ये छोटी छोटी से जो हमारी अच्छी बातें होती हैं ना व्यवहार की, वो क्या करती हैं, हमें बहुत हेल्प करती हैं, हमारी लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो अचीव करने में मदद करती हैं। और कई बार पता है इन छोटे छोटे शिष्टाचार का ध्यान नहीं रखने से ही हमारे अच्छे से अच्छे मित्र भी हमसे छूट जाते हैं, हमारे आसपास के लोग हमसे दूर हो जाते हैं। और कई बार तो हम व्यवहार में नहीं दिखाते, लेकिन सिर्फ हमारे बोल चाल में ही अगर शिष्टाचार न हो या थोड़ी सी भी अशिष्टता आ जाती है, तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे संबंधों पर। अगर सामाजिक लोगों से है, बाहर के लोगों से, तो उन संबंधों पर, अगर परिवार के लोगों से हम कैसे बात कर रहे हैं, उसका असर हमारे उनसे संबंधों पर पड़ता है। ये नहीं कि शिष्टाचार हमारे लिए हर तरह से फायदेमंद है और हमारे जीवन में प्रतिदिन उसका पालन होना भी चाहिए, है ना। तो आज हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे कि शिष्टाचार किसे कहते हैं, शिष्टाचार क्यों आवश्यक है। ठीक है, पहले हम शिष्टाचार के बारे में जान लेते हैं कि शिष्टाचार किसे कहते हैं और ये कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शिष्टाचार के वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हमारे पाठ में हमको मुख्यतः सिर्फ 6 नियम दिए गए हैं, जो कि अगर हम बेसिकली बेटा अपने बचपन से सीख लें तो पूरे जीवन ये हमें काम देते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए आवश्यक भी होते हैं। ठीक है, अगर आप इन 6 बेसिक शिष्टाचार को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आप अपने जीवन में खुद अपने भी कुछ नियम बनाने लग जाते हैं और उनको निभाते भी हैं और उनका पालन भी करते हैं। ठीक है, कई बार हमें किसी और व्यक्ति में कुछ अच्छी आदत देखने को मिलती है, उसको भी हम अपना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ नए शब्द भी लिखेंगे और जो हमारे नियम दिए गए वो भी हम लिखेंगे। ठीक है, पहला हमारा एक नया शब्द हमने जो जैसे इस पाठ को पढ़ा वो है शिष्टाचार। शिष्टाचार, है ना। शिष्टाचार का मतलब हमने आपको समझाया और आगे भी हमारे पाठ में आ रहा है। वैसे आपका ये जो पाठ है बेटा वो एक निबंध टाइप में है। निबंध मतलब जिसमें बहुत ज़रूरी बातों को ही केवल लिखा गया है और जो हमारे लिए आवश्यक है बस उतना ही लिखना है और उतना ही हमें पढ़ना है, और कम से कम हम सिर्फ उतने को भी फॉलो कर लें तो भी हमारे लिए वो बहुत हो जाता है। निधनपन मतलब छोटे लेकिन संक्षिप्त रूप में बंधा हुआ। इसमें आपको एक भी वाक्य ऐसा नहीं मिलेगा जो फालतू में लिखी गई है।
यानी हमारे विषय से संबंधित जो जितना जरूरी है बस उतना ही बताना या लिखना। ठीक है, अब निबंध हम किसी भी विषय पे लिख सकते हैं। तो हम लोगों को उन्होंने क्या विषय दे दिया? शिष्टाचार। ठीक, शिष्टाचार। आइए सबसे पहले शिष्टाचार का अर्थ समझते हैं। यह दो शब्दों के मेल से बना है, शिष्ट आचार, है ना। हम लोगों ने व्याकरण में पढ़े थे ना, कोई सा शब्द एक होता है और उसका अर्थ होता है, कोई शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है लेकिन उसका एक तीसरा अर्थ निकलता है। और फिर हमने पढ़ा था योग रूढ़ शब्द, जिसमें दो अलग अलग शब्द मिलते हैं और उसका अर्थ एक पर्टिकुलर शब्द के लिए या अर्थ के लिए होता है। तो शिष्ट धन आचार, शिष्ट यानी अच्छा, आचार यानी व्यवहार, और दोनों को मिलाया तो बन गया अच्छा व्यवहार। तो ये कैसा शब्द हो गया? यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम जानते हैं कि शिष्टाचार का अर्थ हुआ अच्छा व्यवहार। हम सब सभ्य समाज के अंग हैं। सभ्य समाज, ये कैसा समाज होता है? हमें तो नहीं पता हम कैसे समाज में रहते हैं। सभ्य मतलब जहां सब कुछ पहले से स्थापित है, एक ऐसा समाज जिसमें रहने के कुछ नियम हैं। एक समाज होता है पशुओं का या जानवरों का, वे भी सांस लेते हैं, वे भी खाना खाते हैं, वे भी सोते हैं, हम भी खाना खाते हैं, हम भी सोते हैं, दैनिक क्रियाएं वे भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो उनके और हमारे बीच में डिफरेंट है या अलग है? ऐसी कोई चीज़ होगी जो हम दोनों में अंतर पैदा करती होगी। उनके पास भी तो दो पैर दो हाथ है, दो पैर दो हाथ, हमारे पास है दो आंखें दो कान एक नाक, सब कुछ हम में एक जैसा है। फिर आखिर ऐसा क्या है कि उनको हम अपने घर में नहीं रखते या बिल्कुल हम जैसा व्यवहार अपने जैसे लोगों के साथ करते उनके साथ नहीं करते हैं? कुछ अंतर है। वो कहीं पर भी कुछ भी खा लेते हैं, कहीं पर भी वो अपना नित्य कर्म निपटा लेते हैं, वो कहीं भी सो जाते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब हमारा समाज, समाज मतलब ग्रुप है ना, और उनका जो ग्रुप है वो थोड़ा सा अलग है। शेर को भूख लगी, किसी दिन हिरण को मार के खा गया, किसी दिन उसने गाय को मार दिया, और कोई नहीं मिला तो कभी कभी इंसान मिलता तो इंसान को भी मार के खा जाता है। उसका कोई नियम नहीं है कि मुझे यही चीज़ खाना है। लेकिन मनुष्य के नियम होते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहार, और यदि शाकाहार ना मिले तो मांसाहार में भी कुछ गिनी चुनी चीज़ें खाता है। ऐसा थोड़ी कि शेर को खा गया वो, उसको भूख लगी तो नहीं, पहले वो सब्जी रोटी ढूंढता है, अनाज ढूंढता है, फिर नहीं मिल पाता है तो फिर वो थोड़ा मछली वछली पकड़ता है। लेकिन उसकी लाइफ में कुछ नियम है ना। वो अपने घर में रहता है, हर किसी के घर में जाके नहीं रह लेता है। चिड़िया को देखो, कभी इस पेड़ पे रहती, कभी उस पेड़ पे, अपना घोंसला भी बनाया और अगर टूट गया तो वो किसी और के घोंसले में भी रह लेती है। कई पक्षी ऐसे होते हैं जो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में देते हैं। गुफा में रहने का नियम है, जो उस गुफा में चला गया वो उसका घर हो गया, उसमें पहले रहने वाले मालिक का कोई हक नहीं होता। यानी उनके समाज में कोई नियम नहीं है। लेकिन मनुष्य का समाज ऐसा होता है जो नियमों में बनकर चलता है। हम अपने ही घर में आएंगे, अपने ही घर में पसर के सोएंगे। किसी के घर जाते तो वहां पर हम पसर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नियम है। अगर आपकी चीज़ आपको जितनी पसंद है वैसी सामने वाले की चीज़ उसको पसंद है तो आपको उसका भी क्या करना पड़ेगा? सम्मान करना पड़ता है। क्यों? एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ ना। शिष्टाचार एक सिंपल सी चीज़ है। एक सारस था और उसकी एक मित्र थी लोमड़ी, है ना। सारस आपने देखा होगा, लंबी सी चोंच होती है, थोड़ा वाइट रंग का होता है ना। तो वो दोनों दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। अब एक दिन क्या हुआ कि अब लोमड़ी तो लोमड़ी होती है, एक दिन उसके मन में थोड़ी चालाकी आ गई। तो उसने सोचा चलो मैं अपने दोस्त के साथ मजाक कर लेती हूँ। उसने अपने दोस्त को बोला कि सारस कल तुम मेरे घर खाना खाने आना। ने कहा अरे कितनी अच्छी बात है, मेरी फ्रेंड ने मुझे खाना खाने बुलाया। अब सारस दूसरे दिन लोमड़ी के घर गया। अब लोमड़ी ने पता है क्या किया? खीर बनाई और उसने पता है किसमें परोसी? थाली के अंदर। एक थाली अपनी लगाई खीर की और एक थाली लगाई अपने दोस्त के लिए और ले जाके रख दी। और फिर क्या बोलती? चलो मित्र हम खीर खाते हैं। अब बेचारा सारस सोच में पड़ गया कि अब कैसे खाऊं, उसकी चोट तो ये लंबी, वो झुकता था तो भी वो खा नहीं पा रहा था। और लोमड़ी फटाफट पूरी खीर चट कर गई, है ना, क्योंकि उसने तो बुलाया ही था उसको मजाक बनाने के लिए। फिर क्या बोलती है आखिरी में लोमड़ी? अरे लगता है शायद तुम्हें खीर पसंद नहीं है, चलो एक काम करती हूँ ये भी मैं खा जाती हूँ।
उसने सारस की खीर भी चट कर दी। अब अंदर से उसको बहुत बुरा लगा सारस को कि ये मेरी दोस्त होकर इतनी अच्छी, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा किया, है ना। उसने कहा कोई बात नहीं, वो वहाँ से भूखा वापस आ गया। थोड़े दिन बीते, फिर सारस ने लोमड़ी को कहा कि कल तुम मेरे घर खाना खाने आना। लोमड़ी बड़ी खुश हो गई। उसको क्या लगा, इसके पास कुछ अक्ल तो होगी नहीं, इसको कुछ हर्ट तो होता ही नहीं होगा। अब दूसरे दिन लोमड़ी गई उसके घर खाना खाने। सारस ने भी खीर बनाई। अब सारस ने क्या किया, एक लंबा सा बर्तन लिया और उसका मुंह छोटा सा था, सुराही आती ना, सुराही जैसे बर्तन के अंदर उसने खीर लाया और रख दिया टेबल पे बढ़िया। और क्या बोला, चलो मित्र अपन खीर खाते हैं। अब लोमड़ी ने देखा, अरे ये बर्तन तो ऐसा लंबा मुंह वाला है और उसका मुंह भी छोटा है, मैं इसमें खीर कैसे खाऊं? मुंह डालूंगी तो फंस जाएगा और तब भी मेरा मुंह नीचे खीर तक नहीं जाएगा। बहुत देर तक वो आइडिया लगाती रही। लोमड़ी थी, चालाकी तो उसके अंदर आती ही है, फिर भी कोई आइडिया लगा नहीं पाई। और सारस ने अपनी चोंच अंदर डाली और पूरी खीर खा ली पेट भर के। और फिर क्या बोला, अरे लगता है शायद तुम्हें मेरे घर की खीर पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी मैं खा लेता हूँ। और सारस ने उसके सामने उसकी खीर भी खा ली। अब लोमड़ी कुछ बोल तो सकती नहीं थी, उसको पता था कि मैंने भी तो ऐसे ही किया। वो चुपचाप भूखे पेट वहाँ से आ गई। रास्ते में उसको फिर एक और फ्रेंड मिला, तो उसने बोला कि अरे क्या हो गया? बोले मैं तो खाना खाने गई थी और उसने तो मुझे ऐसा दिया और मैं तो भूखी आ गई। तो उन्होंने कहा कि याद करो तुमने कभी कुछ ऐसा किया था क्या? तो बोले कि हाँ, थोड़े दिन पहले मैंने उसे खाना खाने बुलाया था। तो बोले जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे मित्र की चोंच लंबी है तो तुमने उसको थाली में खाना क्यों दिया? अब उसके घर में जो बर्तन था उसने उसमें दे दिया, तो फिर तुम्हें बुरा क्यों लगा? तब लोमड़ी को अपनी गलती समझ में आई कि मैंने वो व्यवहार किया जो मुझे अपने लिए पसंद नहीं था। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करें जो आपको पसंद है, तो आपको भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और यही अच्छा व्यवहार वास्तव में कहलाता है शिष्टाचार। क्या कहलाता है? शिष्टाचार। आपके घर जब कोई आए तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसके साथ व्यवहार अवश्य करें, लेकिन वैसा जरूर करें जो सामने वाले को अच्छा लगे। उसको ये फील नहीं हो कि आपने उसको हर्ट किया है या आपने उसके साथ गलत किया है। क्यों? क्योंकि अगली बार जब आप उसके घर जाओगे और अगर उसने भी यही सोचा मुझे क्या करना है, सामने वालों को ठंड लग रही तो लगने दो, मैं अपना कंबल ओढ़ूंगा, उसके लिए मैंने कोई कंबल थोड़ी निकाल के रखा था अलग से, तो फिर आपको कितना बुरा लगेगा, क्योंकि आपने भी तो उसके साथ यही किया था। तो हमें अपने जीवन में बेटा शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। बट वो छोटे छोटे शिष्टाचार क्या होते हैं वो हम इसमें अब पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बचपन होता है ना, मनुष्य की जितनी कम उम्र होती है उसको जितने नियम सिखाए जाए वो बहुत जल्दी सीख जाता है और वो अपने जीवन के लंबे समय तक उनको याद भी रखता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बहुत छोटी कक्षा में ये बातें दी गई हैं। नॉर्मली आप इंग्लिश में शायद उसे गुड मैनर्स कहते हैं, है ना। तो आप लोगों ने शायद पढ़े भी होंगे कुछ इसमें से नियम, लेकिन हिंदी में हम आज पढ़ लेते हैं। शिष्टाचार का पहला नियम क्या है? विनम्रता। विनम्रता यानी नम्रता के साथ। ये विनम्रता क्या होती है? हमारी वाणी और व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। नम्रता का मतलब होता है बेटा अच्छा व्यवहार। आपके मन में हमेशा सभी के लिए थैंकफुल होने की जो भावना होती है, यानी कि आप किसी को नहीं भी पसंद करें तब भी आपके मन में उसके लिए आदर और सम्मान का भाव हो, वो कहलाती है विनम्रता। यानी आपको किसी ने कितना भी बुरा किया हो आपके साथ में, लेकिन तब भी यदि आप उसके लिए अपने मन में अच्छी भावना रखते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो जो भाव होता है वो होती है नम्रता। पेड़ को देखो, उसके ऊपर फल लगते हैं, लोग उसको हजारों पत्थर मारते हैं, सब फल तोड़ के ले जाते हैं, कई बार उसकी लकड़ी भी काट के ले जाते हैं, वो फिर बड़ा होता है, फिर फल उगाता है और फिर हमें दे देता है। यानी कि बुरे के साथ में भी अच्छाई की भावना कहलाती है नम्रता, और नम्रता के साथ में किया हुआ व्यवहार कहलाता है विनम्रता। अब ये कहाँ कहाँ होनी चाहिए? हमारी वाणी में भी होनी चाहिए और हमारे काम में भी होनी चाहिए। काम कैसे? सिंपली जो आप सामने वाले के साथ में व्यवहार कर रहे हो। ऊंची आवाज में लठ मार भाषा का प्रयोग करते हुए बात करना अशिष्टता होती है।
लठ मार कैसी होती है? लठ से मारना। मैम बोलते समय लठ कैसे मार सकते हैं हम? कई बार लठ का मारा हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊंची आवाज में खराब शब्द जो आप कहते हैं वे लठ से ज्यादा बुरे लगते हैं बेटा। ये नहीं मैम, शब्द तो शब्द होते हैं, वो कोई लठ होते हैं इतने बड़े? नहीं, ऐसा कहते हैं बेटा कि शब्दों का वजन लठ से ज्यादा और खतरनाक होता है। आपको अगर किसी को मना करना है, आप सीधे बोल दो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपको उसको ऊंची आवाज में ये बोलने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है ना, क्या मैं ही तेरे को दिखाई दे रहा हूं? हाँ या नहीं बोल दो, बात खत्म। अरे दिखाई तो उसे सब भी दे रहे थे, आपसे उम्मीद लगाई तो उसने आपसे हेल्प मांगी ना। मना कर दो, ये बोल दो बाद में कर दूंगा, ये तकलीफ है। ये बोलने की क्या हो सकता है कि क्या मैं ही दिखाई दे रहा हूँ? अरे जब आपके प्रति कोई भावना रखता है मतलब वो आपसे कुछ उम्मीद से बोलता है, वरना क्या उसके आसपास और कोई होंगे नहीं, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त वगैरह। उस समय आप दिखाई दिए तो उसने आपसे एक्सपेक्ट कर लिया। तो अगर आप अच्छे शब्द नहीं बोल सकते हो तो बुरे शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। मीठी वाणी में वही बात बोल दो, अरे यार मैं नहीं कर सकता। सिंपली उसको अच्छा नहीं लगेगा तो बुरा भी नहीं लगेगा। तो आप जब ऐसे खराब वाले शब्द और स्पेशली फिर ऊंचे वॉल्यूम में आप बोलोगे तो वो क्या हो जाता है? लठ मार। लकड़ी वही होती है बेटा, आप उसी से डांडिया भी खेलते हो और उसी से उठाकर जब आप मार भी देते हो। आपने प्रेम से उसके साथ व्यवहार किया तो वो आपका नृत्य कहलाया, लेकिन अगर आपने गुस्से से उसी किसी को मार दिया तो वो मार कहला जाती है। तो अगर एक लकड़ी के प्रयोग का असर इतना होता है तो आपके शब्दों का असर भी तो होता है ना। हाँ, किसी की बात का उत्तर हमेशा मीठी आवाज में भाषा के अच्छे शब्दों का प्रयोग करके देना चाहिए। जब कोई बड़ा हमें बुलाए तो हाँ और सिर्फ नहीं नहीं कहना, जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। केवल बड़ों से नहीं बल्कि बराबर वालों और छोटों से भी विनम्र व्यवहार करना चाहिए। छोटा भाई आया, भैया मेरे लिख दो ना, भैया मुझे समझा दो ना। चल तू जा उधर, तेरी मैडम से पूछना, नहीं तो मम्मी से पूछना, मैं क्या फालतू बैठा हूँ? अक्सर हम लोग ऐसा कहते हैं। क्यों? वो छोटा है तो वो आपको तो बड़ा ही मान रहा है ना बेटा। आप तो उसके लिए मम्मी पापा दोस्तों के बराबर बड़े हो। क्यों? क्योंकि आप उससे तो बड़े हो, मतलब आपको सम्मान से पूछने आया है, प्रेम से पूछने आया है। आप बोल दो बेटा या भैया मुझे नहीं पता, या बाद में बताऊंगा, या फिर कभी बताऊंगा। लेकिन ये क्यों कि नहीं मुझे करना ही नहीं है। सोचो आप अगर ऐसा व्यवहार करते हो और आप अपने से बड़ों के पास जाओ और वो आपके साथ ऐसा करे तो आपको बुरा लगता है कि अरे आता है तो क्या मतलब घमंड बताएंगे? तो आपने भी तो छोटों के साथ वही किया। सिंपली एक मीठी जबान में 1000 गुण होते हैं। ये औषधि भी बनती है और ये कटार भी बनती है। आपकी इस जबान से निकला हुआ शब्द और उस शब्द का वॉल्यूम, सुर जो होता है ना, वो किस उसमें निकल रहा है ये डिपेंड करता है कि आपके लोग मित्र बनेंगे या लोग शत्रु बनेंगे। ठहाका लगाकर हंसना या जोर जोर से बोलना भी अच्छा व्यवहार नहीं होता। हमारा घर है तो हम तो बैठेंगे, हम तो ग्रुप में खड़े हैं, हम तो हंसेंगे। क्यों भाई? बिना रीजन के हंसना वैसे भी अच्छी बात नहीं। आपके तेज आवाज से किसी को कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसा भी तो होता है, आप बीमार होते हैं, पड़ोस के घर में मेहमान आए हैं, अरे वो आपके घर में आ गए, जोर जोर से बातें कर रहे हैं, फिर क्या होता है, मम्मी इनको भेजो ना, कितनी जोर जोर से बोल रहे हैं। मम्मी ये मेहमान कितनी तेज आवाज में बात करते हैं, इनको क्या तमीज नहीं है? क्यों? वहाँ रोड पे खड़े होकर दोस्तों के साथ जब आप तेज तेज आवाज में बात करते तब वो तमीज कहाँ जाती है? तब याद आता है कि हम भी शिष्टाचार फॉलो नहीं कर रहे हैं। बेटा कभी भी कोई भी व्यवहार करते समय ये जरूर ध्यान रखना कि आपके किसी व्यवहार से किसी भी आसपास के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब कोई बड़े या बुजुर्ग व्यक्ति मिले तो अभिवादन झुक कर करना चाहिए। क्यों? खड़े खड़े कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? होना कुछ नहीं है, बस ये पता चलेगा कि आपको तमीज नहीं है। झुकने से हमेशा आपके अंदर की नम्रता दिखाई देती है, आप छोटे नहीं हो जाते हैं। आप उनसे अलग हैं या आप वाकई में उनका सम्मान कर रहे हैं,
इसको शब्दों के साथ में अगर थोड़ा सा झुककर बोल दोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। कई बार पता है शब्द भी नहीं निकलते हैं और आपके झुकने मात्र से सामने वाला समझ जाता है कि हाँ आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, है ना। घर आए अतिथि का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक करना चाहिए। उन्हें आदर सहित बिठाएं और स्वयं बैठें। ये नहीं बैठे बैठे हाँ अंदर आ जाओ, आओ बैठो। क्या है ये भाई? सामने वाला आपके घर में आया है, उसकी कोई इज्जत तो होगी ना। आप अगर किसी के घर जाओ और कोई वहीं से बोल दे हाँ भाई गेट खोल के अंदर आ जा, तो तुम्हें क्या लगेगा? ये टाल रहा है या इसको मेरे आने से खुशी नहीं हुई है। अगर हम इज्जत देंगे नहीं तो इज्जत मिलेगी भी नहीं। प्रकृति का नियम है, जो देते हैं वही लौट कर आता है। फिर चाहे इज्जत हो, चाहे प्रेम हो, चाहे दान हो, चाहे भावना हो बेटा, है ना। अगर बड़े व्यक्ति हैं आपके घर में तो उनके लिए हमेशा घर या गाड़ी का दरवाजा आगे बढ़कर खोलना भी शिष्टाचार होता है। बस और रेलगाड़ी में बैठे हैं तो किसी भी महिला, बीमार या वृद्ध व्यक्ति, ये 3 जो लोग होते हैं, इनके लिए अपनी सीट छोड़ देना चाहिए। क्यों? सिंपल सी बात है, महिला हमेशा सम्माननीय होती है। बीमार व्यक्ति चूंकि वो खड़ा रहने में असक्षम होता है और वृद्ध व्यक्ति उनकी तो सेवा करनी ही चाहिए, क्योंकि कभी न कभी ऐसा जरूर होगा जब आपकी मम्मी बस में खड़ी होगी और आपको गुस्सा आएगा कि कोई भी मेरी मम्मी को बैठने की जगह नहीं दे रहा है। कभी न कभी आप बीमार पड़ेंगे, सामने वाला बोल देगा मैंने तो पूरा टिकट दिया है, मैं क्यों खड़ा हूँ? अरे अंकल जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तो होगी ना, आपने कभी किसी को जगह दी थी? अगर आपने ऐसा व्यवहार किया है तो याद करिए बेटा, वो व्यवहार लौट कर वापस आपके पास जरूर आता है। हम भी रोज उसी बस में ट्रैवल करते हैं, रोज अंकल जी भी आते हैं, उनको भी याद है अरे नहीं यार उस दिन मैं बीमार था, ये बच्चे ने उठ के मुझे जगह दी थी, आज ये बच्चा बीमार है तो इसको मुझे जगह देनी चाहिए, है ना। और वृद्ध व्यक्ति बेटा, वृद्ध व्यक्ति हमेशा सेवा के और मदद के योग्य होते हैं, है ना। हो सकता है आज किसी के दादाजी खड़े हैं बस में, कल को हमारे दादाजी को खड़े खड़े ट्रैवल करना पड़े, तब बुरा लगेगा ना हमें। इसलिए हमेशा शिष्टाचार के अंतर्गत सबसे पहले विनम्रता का पालन करना चाहिए। दूसरा नियम, हस्तक्षेप न करना। कभी भी किसी की बातों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बेटा। इस रूल को तो जरूर से फॉलो करना चाहिए। क्यों? मैंने अभी बोला ना, किसी की निजी बातों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी की पर्सनल बातों में, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना सही नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक जिंदगी होती है, उसकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ बातें होती हैं जो हर किसी से शेयर नहीं करना चाहता। आप स्वयं भी आपकी किसी चीज़ को, आपके बारे में कोई चीज़, मान लीजिए आप दुखी हैं और आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते और कोई पूछ ले क्यों, क्या हो गया? अरे भैया मुझे बताना होगा तो मैं ही बता दूंगा ना, तुम्हारे पूछने का वेट थोड़ी करूंगा, नहीं बताना होगा मुझे। तो कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो बहुत करीबी, जब वो आपसे बहुत पास वाला व्यक्ति है, अच्छे संबंध वाला बन जाए, तब आप जरूर उससे पूछिए। लेकिन जो व्यक्ति आपके लिए अजनबी है उससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो कितना बुरा लगेगा उसे। आपको भी अगर मान लीजिए आप स्कूल में नए नए आए हैं और आते से कोई आप बोल दे क्यों तू कहाँ रहता है, क्यों तू कौन से धर्म का है, क्यों तेरी उम्र कितनी है, कितना गंदा लगता है ना। मतलब हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारी इन बातों के आधार पर हमको जज करेगा, फिर हमें अपना दोस्त बनाएगा, क्या पता ये मुझे बिठाएगा कि नहीं अपने पास में, है ना। 5 चीजें, परिवार, आयु, जाति, धर्म, वेतन, ये प्रत्येक व्यक्ति की निजी बातें होती है और हमें किसी व्यक्ति से इनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। कभी किसी व्यक्ति से उसकी फैमिली के बारे में मत पूछिए, तेरे घर में कौन है, कितने जन है, कौन कहाँ रहता है। पहले उसके करीबी बनिए, उसका मन होगा तो वो बता देगा। हो सकता है उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, वो शेयर नहीं करना चाहता हो। सेकंड होती है एज, किसी की एज पूछना भी गलत होता है बेटा, है ना। तीसरा होता है किसी की जाति या धर्म के बारे में पूछना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इंसान है, इतना काफी है। और होता है फिर वेतन, वेतन यानी सैलरी। कभी भी किसी से उसकी इनकम मत पूछो, चाहे वो ठेला लगाने वाला हो, चाहे जॉब करने वाला हो, ये नहीं, बच्चे की इनकम नहीं, लेकिन ये नहीं कि आपके पापा क्या करते हैं, क्या कमाते हैं।
भैया सब अलग अलग व्यक्ति हैं, सब अलग अलग जॉब करते हैं, सबका वेतन भी अलग होगा, लेकिन वेतन पूछकर कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार हो सकता है किसी की सैलरी कम हो, उसको बताने में शर्म आती हो, वो नहीं शेयर करना चाहता हो, लेकिन हम उससे पूछेंगे तो उसको बताना ही पड़ेगी। फिर उसको ऐसा लगे, हो सकता है यार मेरी सैलरी कम है इसलिए अब ये मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, है ना। तो कभी भी ये 5 चीज़ों के बारे में किसी से नहीं पूछना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति जब किसी के घर जाएं तो वहाँ रखी हुई चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। क्यों? ये अशिष्ट व्यवहार होता है। जब कोई कुछ लिख रहा हो, कोई मोबाइल चला रहा हो, तो झांक झांक कर उसको पढ़ने की, देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये अशिष्टता होती है, यानी आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। किसी की पर्सनल लाइफ में आपको इंटरफेयर करने का हक किसने दिया? आप क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? नहीं, तो फिर आप उसमें इंटरफेयर कर भी क्यों रहे हो? सीधा है ना भैया। अगर हम किसी की हेल्प कर नहीं सकते हैं तो कम से कम उसकी प्रॉब्लम तो न बढ़ाएं, है ना। हमारी चीज़ों को कोई छूता है, हमें पसंद नहीं आता, मैम इसने मेरी पेंसिल ले ली, मैम इसने मुझसे पूछा भी नहीं, तो कभी ना कभी आपने ये किया होगा तभी तो उसको ये हक मिल गया। अगर ये मेरी पेंसिल बिना पूछे ले सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं ले सकती? तो अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ, हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करे, तो हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, वरना सारस और लोमड़ी बनते देर नहीं लगती है। तीसरा नियम, धन्यवाद देना और क्षमा मांगना। ये दुनिया के सबसे मैजिकल वर्ड्स हैं बेटा, है ना। क्षमा मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं और धन्यवाद देना कोई बड़ा भारी काम नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति हमारी मदद करे या कोई काम करे हमारे लिए, तो उसको धन्यवाद देना शिष्टता की निशानी है। इन्हें वाकई में आप लोग क्या करते हो कि उसके मन लिए अपने मन में अच्छी फीलिंग रखते हो। उसको ये फील होता है जब किसी से कोई वस्तु मांग लो और लौटाओ तब भी उसको धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ, ध्यान रखिए, धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगे कि हम हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। और यदि कोई गलती हो जाए तो तुरंत क्षमा मांग लो। एक क्षमा आप मांगते हैं और सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। सॉरी, थैंक्स, प्लीज, ये 3 वर्ड्स हमेशा हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं बेटा। तो कभी भी इनको बोलने में कंजूसी मत करना और देर तो बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही गलती हो जाए तुरंत सॉरी बोल दो। उससे पता है क्या होता है, व्यक्ति को ये लगता है कि हाँ, आपको अपनी गलती रियलाइज हो गई है। आपने किसी से कोई चीज़ ली, किसी ने आपका वर्क किया, तुरंत उसको थैंक यू बोलो। नेक्स्ट टाइम वो रेडी रहेगा। शिष्टाचार का चौथा नियम, सम्मान सूचक शब्द लगाना बेटा। सम्मान सूचक शब्द, ये भी एक अच्छी आदत है। नाम से पहले या बाद में हमेशा सम्मान सूचक शब्द लगाना चाहिए। किसी बड़े व्यक्ति का नाम बोले या लिखे तो श्री, श्रीमान अगर पुरुष है तो, श्रीमती, कुमारी अगर स्त्री है तो अवश्य लगाना चाहिए। कुछ व्यक्तियों के नाम के आगे उनकी उपाधियां भी लगाई जाती है, जैसे पंडित या डॉक्टर, तो उनका प्रयोग याद से करना चाहिए, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और बड़े लोगों के नाम के बाद जी हमेशा लगाना चाहिए, जैसे गांधी जी, नेहरू जी, अटल जी, है ना। या मान लीजिए आपसे किसी ने आपके दादाजी का नाम पूछा तो उनके नाम के बाद में भी जी अवश्य लगाना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत बड़े और सम्मानीय व्यक्ति हैं, है ना। फिर एक पांचवा नियम है अनुशासन का पालन। अनुशासन का पालन जीवन में हमेशा हर जगह करना ही चाहिए और शिष्टाचार तभी सफल होता है जब आप अनुशासन का पालन करते हैं। समाज में प्रत्येक स्थान के लिए अनुशासन के कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर हम सोशल पर्सन है बेटा तो सोशल प्लेसेस पर हमें डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, है ना। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, छोटे छोटे नियम जो हर जगह के लिए बनाए गए हैं। यानी पर्टिकुलर आप अपने घर में भले बाई साइड मत चलिए, पर यदि आप रोड पर हैं तो आपको बाई साइड चलना चाहिए, है ना। अगर आप घर पर हैं
तो आप कभी भी उठकर पानी पीने जा सकते हैं। लेकिन यदि आप स्कूल में हैं, क्लास में, तो आपको टीचर की परमिशन से ही पानी पीने जाना चाहिए। ये कहलाता है डिसिप्लिन, अनुशासन, खुद का खुद पर कंट्रोल, उसे कहते हैं अनुशासन। जैसे देखिए कुछ नियम, धार्मिक स्थान में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल उतारना, सड़क पर बाईं ओर चलना और समय पर पहुंचना। स्कूल से घर, घर से स्कूल, या जहां भी आपको पहुंचना हो वो समय पर पहुंचना चाहिए। ये अनुशासन का नियम है। इसी तरह विद्यालय में भी अनुशासन के कुछ नियम हैं और यदि आप उनका पालन करते हैं तो ये सभी बातें शिष्टाचार से संबंधित हैं। बचपन से यदि आप अनुशासन का पालन करते हैं तो धीरे धीरे वे आपके शिष्टाचार का एक अंग बन जाती हैं। छठा नियम, सिंपल भोजन का ढंग। ये तो सब लोगों को आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्या मैम हमको क्या खाना खाना नहीं आता है? आता है आप लोगों को खाना खाना, लेकिन बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि कैसे खाया जाता है। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। भोजन करते समय अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। अधीरता मतलब जल्दबाजी, उतावलापन। खाना आया है आपके सामने, आप ही के लिए है ना, कोई उड़ तो नहीं जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा पैर से चल के। फिर इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? मम्मी ने बड़े प्यार से बनाया है, बड़ा टाइम देकर बनाया, उसको अच्छे से खाओ, उसका स्वाद लो। भोजन हमेशा बिना आवाज किए और मुंह बंद करके खाना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है फटाफट मुंह में डाल देते हैं एक साथ और फिर उसको चबाते हैं। खा रहे हैं और बात कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता कब मुंह में आके मक्खी घुस गई। तो भोजन को हमेशा मुंह बंद करके धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो शिष्टाचार से संबंधित है। जैसे किसी भी सभा में शोर नहीं करना चाहिए। शोर मतलब अगर आप कम्युनिटी में बैठे तो तेज तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए। सेकेंड, लोगों के बीच में बैठकर अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए। मैम ये क्या होता है मुंह मियाँ मिट्टू? मिट्टू मतलब मिट्टू, वो जो तोता होता है उसको देखा है, वो दिन भर बस अपना नाम बोलता रहता है, मिट्टू मिट्टू तोता। तो इस तरह अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी तारीफ करता रहे ना तो उसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू, मतलब अपनी ही तारीफ अपने आप करना। तो वो तो सही हो ही नहीं सकती, हर इंसान अपने बारे में अच्छा ही बोलेगा। पर प्रशंसा किसे कहते हैं? जब दूसरे लोग आपके बारे में अच्छा बोलते हैं। मजा तो तब है जब दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करें। तीसरा नियम, राष्ट्रगान के अवसर पर सावधान की स्थिति में खड़े होना चाहिए। जब भी आपके देश का राष्ट्रगान बजे हमेशा कैसा होना चाहिए? सावधान की स्थिति में। तो बच्चों, शिष्टाचार हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होता है और इसे कहते हैं कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। कोई भी व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है ना, उसे 2 मिनट में पता चल जाता है कि उसका कैरेक्टर कैसा होगा। अगर वो आपके सामने व्यवस्थित वर्क नहीं कर सकता है, इसका मतलब उसकी पूरी लाइफ कैसी होगी? अव्यवस्थित होगी। वो अगर आपके सामने ठीक से अच्छे शब्दों में बात नहीं कर सकता तो याद रखना वो घर में भी किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करता होगा। हम अच्छे सुंदर कपड़े पहनकर और सज धज कर अपने शरीर को तो निखार सकते हैं, लेकिन हमारा मन और हमारा व्यक्तित्व की सुंदरता सिर्फ शिष्टाचार से ही निखारी जा सकती है। आप टाइम टेबल से वर्क करते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं, तो कोई भी बड़ा व्यक्ति आपको देखकर 2 मिनट में जान जाएगा कि इसने अच्छी आदतें सीखी हैं और ये अच्छा व्यक्ति है ना। और वो आपकी प्रशंसा आपके सामने नहीं, आपके पीठ पीछे दूसरे लोगों से करेगा। तो शिष्टाचार के नियमों का पालन जीवन को सुगम और सुखमय बनाता है, साथ ही मन को प्रसन्नता भी मिलती है। क्यों? अरे जब हम शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं मतलब हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे। जब हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे तो उसका टेंशन तो हमारे दिमाग में है ही नहीं, क्योंकि हम तो सही सही नियम फॉलो कर रहे हैं। जब हम सही हैं तो हमको गलत के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हमारे मन को सुख और शांति मिलती है। शिष्टाचारी व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। सही बात है, आप समय पर आते हैं, बिना किसी परमिशन की किसी की चीज को टच नहीं करते हैं, तो लोग तो यही कहेंगे कि शी और ही इज अ गुड स्टूडेंट और अ गुड पर्सन। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी शिष्टाचार के नियमों का पालन अनिवार्य है। आप जितने भी बड़े और फेमस लोगों को देखते हैं बेटा, वे सभी लोग अपनी लाइफ में शिष्टाचार का पालन करते हैं, है ना। तो हमें भी वही चीज करनी है ताकि हम अपने जीवन में कैसे बने? एक अच्छे इंसान बने।
ओके, तो आज हम अपना ये चैप्टर यहाँ फिनिश कर रहे हैं और हम लोगों ने इसमें क्या सीखा कि हमारा व्यवहार ही संसार में हमारे अच्छे और बुरे संबंध बनाता है। तो हमें सबके साथ शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए और सबके साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पुनः दोहरा रही हूँ, हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। अगर हम इंसान हैं और अगर हम इंसानों के बीच में रहते हैं तो अगर हम चाहते कि हम अपने जीवन को आराम से गुजारें तो उसके लिए हमें सबकी मदद लगती ही है और हमें शिष्टाचार का पालन करना पड़ेगा। हम जो देंगे वही लौट कर आएगा, है ना। तो आज से सभी बच्चे थोड़े थोड़े से, मुझे पता है सारे नियम एक साथ आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो थोड़े थोड़े नियम आप अपने जीवन में फॉलो करना शुरू कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कार्य के साथ में मिलेंगे। तो तब तक सभी बच्चे घर में रहेंगे और मम्मी पापा और बड़ों ने जितने भी अच्छे नियम बनाए हैं उनको फॉलो करना शुरू करेंगे। और फिर मैं सभी से पर्सनली फ़ोन लगाकर पूछूंगी कि उन्होंने अपनी लाइफ में कौन सा एक अच्छा व्यवहार फॉलो करना शुरू किया है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।